आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है आज की इस प्रेस वार्ता में। और हमारे साथ आज अखिलेश सोनी जी, प्रदेश के महामंत्री, डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी, प्रदेश महामंत्री, यशवंत जैन जी और अमित साहू जी, प्रदेश के मंत्री, साथ ही रायपुर जिला के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी हम सबके साथ हैं। और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से राजनीति हुई पूरे देश में, कांग्रेस, उसके गठबंधन, ईडी गठबंधन के जो उनके साथी हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, और जो घटनाक्रम पूरे देश ने देखा है, जिस तरीके से छात्रों का एक जो आंदोलन जो अभी पूरी तरीके से परवान भी चढ़ नहीं पाया था, उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित करने का यह कृत्य कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के साथियों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके विषय में हम सब जानते हैं, पूरा देश भी जानता है कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। नीट के एग्जाम्स का जो फेलियर हुआ, उसके बाद तत्काल उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए छात्रों के हित में, फिर से परीक्षा कराने का निर्णय, और इस पेपर लीक का जो मामला नीट का जो है, उसमें जो दोषी थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया उन्होंने, पुनः परीक्षा भी कराया। छात्रों के आंदोलन का विषय को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि हमारे देश में अलग अलग विषयों पर लोकतांत्रिक पद्धति से किसी को भी अधिकार है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको, छात्रों के विषय को, उनके हित को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। लेकिन आनंद फानन में जिस तरीके से उन बच्चों के बीच में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का और उनका घुसपैठ कराकर उस आंदोलन का स्वरूप ही बदल दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने भी निर्णय लिया है, आज ही उनका निर्णय से हम सब अवगत हुए हैं, और लगातार पहले दिन से ही इस विषय को वो गंभीरता से ले रहे हैं कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, उनके नुकसान की भरपाई भी होगी और जो भी कार्रवाई करना होगा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह भी कहा आदरणीय हमारे किरण रिजिजू जी ने सदन के अंदर कि इसके लिए हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप बाहर, सदन के बाहर हंगामा करवा के, जो देश में रह भी नहीं रहे, ऐसे एक नया नया जो दल बना है, काकरोच पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, उसका समावेश होता है उसमें। उनके नेता वहां पर भाषण देते हैं, छात्रों के हित के विषय में उनका कोई भी भाषण नहीं। उनका भाषण होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में, और ना मालूम किस किस भाषा का उपयोग उन्होंने वहां पर किया, पूरी राजनीतिक भाषा। और ये पूरे छात्रों के आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले गए। अपने भाषणों में जो उन्होंने वक्तव्य दिया, हम सब जानते हैं, सब पूरा देश आप ही लोग के माध्यम से सुन रहा है, उसको हम भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम का जिक्र वहां पर लाकर और कौन से शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी मर्यादा के विषय पर देशवासियों को क्या बताने का कोशिश किया गया, किस तरीके से वहां पर एक योजना, एक षड्यंत्र बनाकर
कि इस आंदोलन का डायरेक्शन करके छात्रों का आंदोलन तो पीछे कर दिया उन्होंने। वो अपने अधिकार के साथ वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसमें अपना समावेश करके अन्य राजनीतिक दलों के उसमें कार्यकर्ता मिलकर संसद की कूच, संसद के अंदर जाने की जो सोच है, और वहां पर हुआ क्या, उन्होंने जो हुड़दंग किया, जो मार पिटाई की, मैं दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को कि वहां पर उपस्थित सम्मानीय पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और एक महिला पत्रकार हमारी बहन का मैं जब देख रहा था तो उसमें भी एक अभद्र टिप्पणी उनके लिए की गई है। यह लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, प्रजातंत्र में यह स्वीकार नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, खुले स्वरूप में वीडियो में अपने उनके लिए गाली का प्रयोग करना, यह हमारे देश के संस्कार नहीं है, यह हमारी कल्चर नहीं है, यह हमारी सभ्यता नहीं है। और फिर जब सारे बात सदन के बाहर ही कर रहे हैं छात्रों के हित में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सदन में इस पर स्पष्ट चर्चा होगी, खुलकर बात होगी, आप विषय सदन में चर्चा करें। तो फिर उससे भाग क्यों रहे? सदन को बार बार बाधित करने का काम, बार बार ये चेयर से किरण रिजिजू जी ने भी अपील किया, हम सब ने देखा कि हम सभी प्रकार से चर्चा के लिए तैयार हैं, आपको हम सभी बातों का जवाब भी देंगे। सभी बातों के दृष्टि से इस विषय को लेकर सरकार क्या कर रही है, आगे किस तरीके की कार्य योजना है, क्या कार्यक्रम है, कैसे इनके साथ और आगे न्याय हो, इस दृष्टि से गंभीरता से हम हर विषय पर बात करेंगे। तो उसके लिए भी तैयार नहीं होती। और इसमें भी बड़ी एक विशेषता है कि कांग्रेस और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहती। वहीं सदन के अंदर इन्हीं के घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि उनकी वो जाने, हमको तो चर्चा करना है। ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से, और संविधान की तो कोई विषय नहीं, किताब एक हाथ में लेके घूमते हैं राहुल गांधी जी, संविधान की छोटी पतली सी किताब, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान को खतरे में डालने का काम तो आपने किया। एक ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने बिना किसी पूर्व सूचना के, सिर्फ इंटरनल अपनी योजना के आधार पर अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के साथियों के साथ वहां धरने पे बैठ गए। वो पूरा क्षेत्र संवेदनशील है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है कि वहां पर इस तरीके के धरने प्रदर्शन प्रतिबंधित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए देश के गौरव, पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने पूरे विश्व में देश का मान सम्मान, देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है इन 12 वर्षों में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, ऐसे बहुत कार्यक्रम और उन्होंने लिए हैं जनता के हितार्थ, जो अन्य देश के विश्व के दूसरे देश उसका अनुसरण करते हैं। न मालूम कितने देशों का सर्वोच्च, 16 से भी ज्यादा देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका जो आवास का क्षेत्र है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। कौन सी घटना कारित करने की योजना थी, किस उद्देश्य से आप गए? धरना प्रदर्शन तो आप रोज कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, संसद के सामने सारी बातें कर रहे हैं। तो बिलो द बेल्ट जाकर राजनीति का यह आचरण अमर्यादित रूप से यह देश लगातार पिछले कुछ समय से देख रहा है, अब तो अति हो गई। इस पर केंद्र सरकार या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि एक बहुत सारगर्भित चर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच हो, और इस विषय को निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से और आसानी से समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें। लेकिन इनके इस पूरे आप देखेंगे घटनाक्रम में तो एक तरीके से
छात्रों के आंदोलन को अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दी इन्होंने। ये छात्रों का हित चाहते हैं? अगर छात्रों का हित चाहते तो छात्रों के आंदोलन में जो भाषण इन लोगों ने दिया वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक, उनके हित के लिए तो कोई बात नहीं कही, बहुत सारी बातें कही उसमें। कांग्रेस सरकार में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लीक हुआ तो अच्छा हुआ, मैं कुछ ऐसे रखना चाहता हूं आपके समक्ष कि इससे पहले और 18 बार ऐसा आ चुका है कांग्रेस यूपीए की सरकार में। 2006 में एम्स एमबीबीएस पेपर लीक हुआ, यूपीए की सरकार थी, क्या किया आपने? 2011 AEEE पेपर लीक, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी। हरियाणा शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ और उसका जो लीकेज हुआ वो कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में 2009 में। 2011 यूपी में जो हुआ बसपा की सरकार थी, यूपी पीएससी का पेपर लीक। 2012 एम्स एमबीबीएस, उस समय भी कांग्रेस की सरकार। 2012 में ही रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो था उसमें जो गड़बड़ घोटाला और उसमें जो इंटरनल पार्ट से जो हुआ वो यूपीए की सरकार थी। तमिलनाडु में भी पीएससी घोटाला हुआ, उसमें एआईडीएमके की सरकार। इस तरह से कांग्रेस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर मेडिकल प्रवेश के समय, और अन्ना यूनिवर्सिटी एआईडीएमके की सरकार थी। कर्नाटक पीयूसी में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे 18 है, इसके डिटेल में मैं और बाकी छोड़ रहा हूं। सभी जगह कांग्रेस की सरकार थी, या वो जो आज कांग्रेस के समर्थित घटक दल में हैं इंडी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जो पेपर लीक हुआ उसको मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इनिशिएटिव लिया। लेट देम डू इट, आगे बढ़ने देना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, कार्रवाई हुई है, 12 लोगों को स्पष्ट जांच के आदेश हो रहे हैं, और तुरंत उसका फिर निरस्त करके फिर से पेपर एग्जाम भी हुआ। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, आज जो इसमें बच्चे पास हुए हैं, आज वो खुशी मना रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ऐसे कई प्रमाण दस्तावेज हम दे सकते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक भावना, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वे खुद संवैधानिक पदों पे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। कितना मान रखा उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन पद के सम्मान का? उनको नहीं मालूम है क्या कि किस जगह धरने पे नहीं बैठना है, बिना अनुमति के कहां नहीं जाना है? और संसद का समय ये जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए न मालूम कितने निर्णय उसमें हो जाते, कितनी चर्चाएं उसमें हो जाती। आप बाहर नारे लगाते हो, अंदर चर्चा नहीं करने देते हो। सदन की गरिमा तार तार हो रही है आपसे। संविधान का हत्या का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? एक बड़ा उदाहरण इन्होंने आपातकाल लगा के दिया था। तो इस मानसिकता से तो अलग हटकर चल ही नहीं रहे वो। क्या इतनी तेजी है? राजनीतिक मूल्यों धर्मों में इतनी गिरावट क्यों? देश इसको बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे कई है। हमारी देश की एकता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की समरसता को कौन खंडित कर रहा है? किस भाषा का उपयोग हो रहा है? आप रोज देख लीजिए कि अनेक अनेक प्रकार की गालियां सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल पर और कांग्रेस और उनके समर्थित दलों के नेता कर रहे हैं। ये आपने कभी ये भारतीय जनता पार्टी के उस समय कभी नहीं देखा होगा इस तरीके से। देश ये पसंद नहीं करता है। ये भी समझ में आना चाहिए कि इन्हीं कारणों से आज देश के विभिन्न प्रांतों के भूभाग से, नक्शे से, और ये कांग्रेस सिमटती जा रही है। मैं पूरे देश में इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ये पूरे देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने की ये घिनौनी साजिश का हिस्सा है। पहले 2 देशों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, नेपाल और बांग्लादेश में। लेकिन ये देश हमारा ऋषि मुनियों का देश है।
और परंपराओं से और समरसता से ओतप्रोत है। यहाँ सभी एकजुट मिलकर देश के आगे कैसे बढ़े, देश कैसा हमारा प्रगतिशील हो। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना के साथ अपनी योजनाओं के साथ चल रहे हैं। और आप देश को इस तरीके के जो आपके कार्यक्रम हैं या आपके जो इस तरीके के हथकंडे से विश्व के मानचित्र पर देश की क्या स्थिति दिखाना चाहते हैं आप। हमने कई बार देखा कि जब विदेश प्रवास में रहते हैं, अधिकृत भी और अनधिकृत भी, तब इन्होंने वहां जाकर देश के किस तरीके से देश की बुराई या सरकार की बुराई या कमी निकालने का काम वहां जाके करते हैं। नहीं, आपकी सरकारें आजादी के बाद लंबे समय तक थी। पूरे विश्व ने, देशवासियों ने उन सरकारों को भी देखा है, उनके कामों को भी देखा है। एक ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी सरकार, एक भी आरोप, और जो आरोप पहले ये जो पेपर लीक का हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई, ऐसा निर्णय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और इस बातों से तो ये लगता है कि एक एनआरकी पूरे देश में अराजकता का माहौल पहुंचे, सरकार के प्रति एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करके एक अविश्वास का भाव जाए। तो मैं आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी से यह आग्रह करूं कि देशवासी उनके इस सारे षड्यंत्र को, इस साजिश को अच्छे से समझने लग गए, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बारंबार हो रहा है। हर चुनाव के पहले, आने वाले चुनाव के पहले कई चुनाव में हमने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, और ऐसे असभ्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। पर प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे विश्व के मानचित्र पर। तो आप कितनी दूर तक अपने राजनीतिक जो ये कुकृत्य हैं उसको ले जा रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। शिक्षा के विषय पर एक जरूर मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहता हूं। यूपीए की सरकार जब थी तब शिक्षा का बजट 8.225 करोड़। इसे अंतर समझना पड़ेगा कि आप कितना सचेत थे, कितने जागरूक थे शिक्षा के प्रति और छात्रों के भविष्य के प्रति। अब यह 1.29 लाख करोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसका लाभ चाहे वो एम्स हो, आईआईटी हो, कॉलेज की सीट्स हो, ये सभी में एक अनुपात में काफी वृद्धि की गई है। तो इस तरीके से हम तो कटु शब्दों में निंदा करते हैं एक दयादल कॉकरोच पार्टी और उसके साथ ये बड़े दल जो अपने को देश के आने वाले भविष्य में एक ख्वाब देख रहे हैं, ये गठबंधन उस कॉकरोच पार्टी के साथ मिलकर और किस तरीके से वहाँ के वातावरण को और सदन के बाहर, संसद के बाहर किस तरीके से एक भ्रम का वातावरण पूरे देशवासियों के समय की छात्रों के हम हित चिंतक हैं, तो छात्रों के आंदोलन, छात्रों के हित को किनारे में रख के और जिस तरह की इसको राजनीतिक रंग दिया गया, इसकी मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।